डा 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 ना 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 डा ना 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 डा डा ना डा ना 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 डा डा ना 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 बच्चा पार्टी मजा मा कैसे हो? राधे राधे, कैसे हो बच्चों? चश्मा मत दो, पिंपल फूट गया, मेरा दर्द हो रहा है। अब बताओ क्या हालचाल? बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए तो अपन ने थर्मल इक्विलिब्रियम समझ लिया, जीरोथ लॉ समझ लिया, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर समझ लिया, हीट वर्क इंटरनल एनर्जी समझ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, आइसोथर्मल एडियाबैटिक पढ़ लिया। ये अपन कल पढ़ेंगे। आज पूरा जो अपन ने पढ़ा इसके ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। पूरा क्यूपी सेशन रहेगा बेटा, बहुत सारे सवाल है, जितने होंगे बचे हुए होमवर्क कर लेंगे अपन। ठीक हो गए? 3 स्टार्ट करें बेटा। फर्स्ट लॉ क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए पार्ट 2 चल रहा है चैप्टर का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। शॉर्ट में रिकैप ले लें। चलिए पहले बताओ किस किसने कल की क्लास रिवाइज करी थी? यस या नो बताओ। कल की क्लास रिवाइज करी नहीं करी? बिल्कुल भी। तो मैंने बहुत शॉर्ट में समझते क्या पढ़ा था बेटा? मैंने पढ़ा था टोटल 7 सवाल पूछ सकते हैं आपसे, 7 सवाल 7 फॉर्म, सब गेम वही चलता है। सबसे पहले क्या पूछ सकते हैं? वर्क पूछ सकते हैं, फिर डेल्टा ई पूछ सकते हैं, क्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर सीएम की बात होती है, या सिंपली पहले रेशोस की बात होती है, सीएम की बातें होती है, मोलार हीट कैपेसिटी होता है, 1 2 3 4 5, एक्स क्या होता है आखिरी में बताया था, और फिर ग्राफ होते हैं। यही 7 चीजें होती है बेटा, सब प्रोसेस में यही 7 चीजें निकाली जाती है। चलिए देखो सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, कल अपन ने पूरा पढ़ा था। आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा? इसमें nRT ln ऑफ V2/V1 या फिर 2.303 nRT log ऑफ V2/V1, या प्रेशर में लिखे nRT ln ऑफ P1/P2, या 2.303 nRT log ऑफ P1/P2। यही पढ़ा था अपन ने, देखो बेटा याद करो। बात करते हैं आइसोकोरिक की, आइसोबारिक की और एडियाबेटिक की। फर्स्ट टाइप के सवाल डायरेक्ट टेबल सूट के आते हैं बेटा। आइसोथर्मल में डेल्टा ई क्या होता है बेटा? 0। डेल्टा ई हमेशा क्या होता है? पहले लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपन। एनसीवी डेल्टा टी 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आइसोथर्मल में। आइडियल गैस की बात करें बेटा, हीट Q बराबर W प्लस डेल्टा ई, 0 हो गया, Q बराबर आ जाता है W। रेशो डेल्टा ई वाला पूछ लिया तो 0 ही हो जाएगा, 0 है वो। और Q बाय अगर W/Q पूछ लिया तो 1 हो जाता है। CM इसमें इन्फिनिटी होता है, X इसमें 1 होता है। ग्राफ बनाते हैं पीवी का, तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, इनवर्स रिलेशन होता है बेटा। आगे देखें, आइसोकोरिक में कुछ मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0। डेल्टा ई तो हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई एनसीबी डेल्टा टी रहेगा। Q बराबर W प्लस डेल्टा ई, W काटो 0 हो गया, Q बराबर डेल्टा ई आ जाता है। रेशो W/Q 0 हो जाएगा क्योंकि W 0 है, और डेल्टा ई पूरा Q के बराबर है तो रेशो 1 हो जाएगा। इसमें जो X अपना CM होता है उसी को CV बोलते हैं, जो X होता है इसमें इनफाइनाइट होता है,
उसका जब पीवी ग्राफ बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। आइसोबारिक में वर्क डन पी डेल्टा वी या पी इंटू वी टू माइनस वी वन बोल लो आप। डेल्टा तो एनसीवी डेल्टा टी ही रहता है। क्यू बराबर इसमें डेल्टा एच हो जाता है एनसीपी डेल्टा टी, या क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई से भी निकाल सकते हो। जैसे दोनों ऑप्शन है, दो ही जगह यहाँ पे दोनों निकल सकते हैं। ठीक है, यहां रेशियो इंपॉर्टेंट है, डेल्टा ई बाय क्यू का रेशियो 1/गामा होता है, वर्क डन बाय क्यू का रेशियो 1 - 1/गामा हो जाता है। सारे सवाल इसी से आएंगे उठ के पूरे पूरे। इसमें सी को अपन सीपी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है इसमें अपने जीरो हो जाती, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। प्रेशर पीवी की वैल्यू में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। एडियाबैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला डेरिवेशन क्या था, P2V2 माइनस P1V1 अपन 1 - गामा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, NRT2 माइनस T1 अपन 1 - गामा। एक ही बात है लिखना, देखो पीवी को NRT लिख दिया। डेल्टा ई तो हमेशा एनसीवी डेल्टा टी ही रहेगा। हीट यहां निकालोगे डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई से, पर वो हमेशा क्या निकल के आ जाएगा, जीरो, क्योंकि एडियाबैटिक का मतलब ही हीट जीरो होता है, एक्सचेंज ही नहीं हुई हीट बिल्कुल भी। तो डेल्टा ई बराबर माइनस ऑफ डब्ल्यू हो जाता है वर्क डन इसमें। ठीक है, रेशो की बात करूं तो यहाँ कोई रेशो बनता नहीं है क्यू वाला, डेल्टा ई बाय डब्ल्यू कभी पूछ लिया तो -1 लगा देंगे। CM जीरो हो जाता है इसमें, एक्स की वैल्यू गामा होती है। ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या होता है बेटा, बेटी ने काट दिया था एडियाबैटिक आइसोथर्मल था प्रोसेस। ऊपर से पत्थर से मारा था इसको, ऊपर से काट के चला जाता है, एडियाबैटिक। हाइपरबोला ही होता है, बस आइसोथर्मल को काटता हुआ बनता है। एक बार इक्वेशंस की बात करें, केटीजी इक्वेशन फ्रॉम केटीजी। ये एक और 8 पॉइंट जोड़ रहे हैं। यहां पे क्या होता है, P1V1 बराबर P2V2, पीवी कांस्टेंट होता है बेटा। आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, प्रेशर बाय टेम्परेचर बराबर P1/T1 बराबर P2/T2, या P1/P2 बराबर T1/T2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। मैं V1/V2 या तो V/T ले लो, आइसो V1/T1 बराबर V2/T2 बोल लो, या V1/V2 बराबर T1/T2 बोल लो, एक ही बात है। यहाँ इक्वेशन बनती है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, पी की पावर 1 - गामा, टी की पावर गामा कांस्टेंट। इक्वेशंस कैसे बन सकती है, वैसे बना सकते हो, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। सेम इसमें लगा सकते हो आप, T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1, या P1 1 - गामा, T1 गामा, P2 1 - गामा, T2 गामा। तो आपके ऊपर सारी ये बातें हो चुकी है। ये पूरा थर्मो का था, ये लास्ट वाला पार्ट केटीजी का था। इजी भैया, अब सवाल करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। बताओ भैया, क्लियर है पूरा? ये पूरा अपन ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिंगल पेज कॉपी पॉइंट्स आपके रिवीजन के लिए। तो कितने बच्चे रिवाइज नहीं करके आए, कितनी गंदी बात है बेटा, 30% स्टूडेंट रिवीजन ही नहीं करते हो आप लोग, गंदी बात। चलिए चैट ऑन कर रहा हूं बेटा, एक बार ये वापस से नोट करेंगे सब लोग कॉपी में, सब नोट करें इसको, अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा इसको, पॉइंट को अभी कभी साथ साथ में नोट करो बेटा। बताइए बच्चों, याद है? बहुत बेसिक है यार, कुछ भी टफ नहीं इसमें, एकदम इजी है। पुल 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 पुल, बताओ 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 बच्चों, ये पूरा अपने लास्ट क्लास में करा था, याद आया? अब इसमें सारे सवाल आपके इसी से बनते हैं, एकदम बेसिक। देखो ये सारी बातें इस एक चार्ट में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ इस एक चार्ट में हो जाता है, ठीक है।
डाउट देख ले बेटा, एक बार देख लेते हैं। इसको लिखना है, हाँ लिखना है निकिता। ऑल क्लियर, गुड। सर एडियाबेटिक में वर्क अपॉन में 1 माइनस गामा हो या अपॉन में गामा माइनस 1 हो, कैसे? केमिस्ट्री में नहीं, 1 माइनस गामा फिजिक्स, केमिस्ट्री में माइनस हो जाता है ना सब कुछ, तो उल्टा हो जाता है वहां पे। फिजिक्स से 1 माइनस गामा ही रहेगा बेटा, ठीक है। एक्स वाला नहीं समझ में आया, चलो एक्स वाला बताया तो मैं आपको। कौन कौन एमपी से है? मैं हूं एमपी से बेटा। गुड इवनिंग सर, सॉरी सर मेरा कल स्कूल में केमिस्ट्री का एग्जाम, ये लेक्चर हॉलीडे वाले दिन कवर कर लूंगा बेटा। अक्षित ऐसा मत कर यार, कर ले यार, सेकंड लेक्चर छोड़ दे, फर्स्ट लेक्चर कर ले, फिजिक्स को पेंडिंग नहीं छोड़ना। फिर ये सब कल भी लिखवाया था, दोबारा लिखना। हाँ बेटा वापस से लिखना है, याद होती है चीजें, ठीक है। हैप्पी बर्थडे हैकर, आज हैकर का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैकर आप लोगों को। सर डू यू नो अवध ओझा सर? हाँ टीचर है सर, रील्स पे देखे उनको मैंने, मिला नहीं उनसे मैं कभी। पढ़ाई करिए आप। अरे बोलो भाई क्लियर है, इजी है बताओ। चलिए एकदम बेसिक्स पे अपन ने बात करी। ऑल राइट, रेडी हो? चलिए अब सवाल करेंगे बेटा वर्क डन के ऊपर, ध्यान से देखना बेटा। नहीं करा बेटा तो आपके लिए दे दिया ये, है ना। आप चाहो तो इसको आराम से, मैंने टाइम भी दिया लिखने का, नोट करने का, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से वापस से। जिसने लिख लिया हो फिर से एक बार लिख लो बेटा, याद हो जाएगी, माइंड में बस बैठ जानी चाहिए। तो मैं अब सब समझा दूंगा आपको। थोड़ी बातें अपन और करेंगे, देखो ध्यान से, थियरी की हल्की सी हल्की बातें कि अगर ग्राफ दे दिया तो कैसे चीजें निकाली जाती है। पीवी ग्राफ ही आपको मेनली आता है, और कोई ग्राफ नहीं आता बेटा। देखिए बेटा ये सब पीवी ग्राफ आ गया, लो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, मतलब एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या है? एरिया अंडर ग्राफ। यहां से यहां तक निकालना है, ये एरिया निकाल लो, आपका वर्क डन आ जाएगा। एरिया पर ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। अब कैसे डिसाइड करोगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? गेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करने का बेटा। अलग अलग ग्राफ में विल डू दिस क्वेश्चन के डिसाइड करेंगे एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अपने को कुछ बेसिक चीजें कंसेप्ट पता है। जब भी एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऐसा एरो होगा, ऐसा एरो होगा, ऐसा एरो होगा, ऐसा एरो होगा, ऐसा एरो, देखो सब में वॉल्यूम इस तरफ बढ़ता है। इस केस में क्या करेंगे? वर्क होता है पॉजिटिव। जब भी होगा कंप्रेशन, ऐसा हो रहा है, 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 इस तरफ आ रहा है, तो वर्क क्या लेंगे उस केस में बेटा? नेगेटिव वर्क, क्योंकि कंप्रेशन है। आपको सवाल में बताना वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसा चला गया भैया, सब में पीवी ग्राफ है, ठीक है। ये ऐसा आ गया, ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, ऐसा आ गया, ऐसा चला गया, नहीं सीधे ऊपर चढ़ा गया। इससे बताना है अपने को क्या करेंगे। हाँ ऐसा चला गया, साइक्लिक टाइप प्रोसेस। इसको उल्टा कर लो, ऐसा आ गया। साइकिल ही क्यों बनाए, सर्कल बना लेते हैं सर। ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, सबके पीवी ग्राफ है बेटा। पीवी 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 पीवी। अब बताने वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है इन सब से। आराम से देखिए बेटा,
सबके बेसिक्स ग्राफ है, आपको सिर्फ देख के बताना है वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पहली स्टेप यही होती समझने की, आपको बताना है वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा सब चीजों में। तो आपका क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इन हाउ मैनी ग्राफ्स इज वर्क डन मोर देन 0, सवाल है ये। लेट्स स्टार्ट विद इंटीजर टाइप क्वेश्चन। पूरे 150 सेकंड भर के दिए आपको करने के लिए, करिए चालू। चलिए स्टॉप करते हैं इसको, एक सेकंड भी नहीं गया होगा, पहले चैट ऑन कर देता हूं, फिर 2 मिनट देके चालू करते हैं। देखिए सोचते आराम से सोचेंगे, बताइए ध्यान से देखो बच्चे, बताओ किसमें वर्क डन पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव है, सोचते हैं। ऊपर वाले तो बड़े इजी है। क्या बेटा ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लो अभी, क्या अभी दिस यू शुड नोट राइट नाउ, नोट कर लीजिए इसको अभी क्या अभी बेटा। देखते हैं, जब भी इधर जा रहा है वर्क डन पॉजिटिव कहलाता है। देखिए इन सब में बहुत सारों में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, मैं बता देता हूं, इसमें है, ये इधर जा रहा है इसमें है, इसमें है। बच्चे का कमेंट कैसे करेंगे देखते हैं। अब मुश्किल है तो सोचना, आओ सोचते हैं। एक एक ग्राफ को डेप्थ में देखेंगे। हर ग्राफ को एकदम डेप्थ में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है एक एक करके, ठीक है। एक ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, आराम आराम से, भागना नहीं है, परफेक्टली सही तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको भी। बहुत मजेदार चैप्टर है, एक बार समझ में आता ना लाइफ टाइम नहीं भूलते वाला ऐसा चैप्टर है। वन टाइम वॉच, नंबर फिक्स, धड़े से नंबर आएंगे इसमें। फिर साइकिल वाला देख लेंगे 2-4, फिर ये बाय साइकिल वाला देख लेंगे, और आखिरी में ये वाला देख लेंगे, ठीक है। चलो और समझने की कोशिश करें सब, आपको इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से बेटा, आराम से देखिए बेटा। अच्छा ऑप्शन नहीं देखे, रॉन्ग पोल हो गया। स्टॉपिंग द पोल, नोट 3 नीट में आपका बैच का नाम है, यहाँ कहीं आता है अर्जुनन। आज है फिजिक्स की क्लास जिसमें डीपीपी आने वाली है। दैट हो गया, वापस से पोल स्टार्ट हो गया। यस नो कर देते हैं, यस स्टॉप स्टॉप 0%, अब सही हो गया, कोई बात नहीं। चलिए कमेंट में डाल दीजिए सही आंसर, देखते हैं कौन देता है, बताइए बच्चों। आदर्श तिवारी मेरा यूट्यूब चैनल है आपके नाम से, बढ़िया अच्छी बात है बेटा। कैसे आने लगे तो आदत दे देना मेरे को भी यार। पढ़ाई करो चलो अंदर, ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, सिंपल सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, ध्यान से देखना। पहले यहां पे मैंने बताया जब भी इस तरफ जा रहा होता है वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, ये एक्सपांशन है, यहां वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव होता है। पीछे आ रहा है, पीछे कम हो रहा है वॉल्यूम, वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव। एक्सपांशन देखो आगे जा रहा है एरिया, वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा इसमें पॉजिटिव। ये भी आगे जा रहा है देखो भैया, ये पूरा एरिया आगे जा रहा है, वर्क डन क्या है पॉजिटिव है, जब भी आगे जा रहा है, ठीक है। इसमें देखे जरा, नेट में देखो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आते हुए दिख रहा है, तो देखो पीछे आ रहा है ना, वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10। इसमें देखें जरा, इसमें तो कुछ एरिया ही नहीं है, क्या होगा इसका वर्क डन, मतलब सिक्स्थ वाले का क्या होगा वर्क डन, बताइए आराम से बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा। बोलो 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 बोलो, सिक्स्थ का क्या होगा वर्क डन। आप नंबर चैट में बता दो कौन कौन से पॉजिटिव कौन कौन से नेगेटिव है, ठीक है। 0 जो कि एरिया 0, ये क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस,
आइसोचोरिक, आपके ऊपर चोर लोगों का प्रोसेस, आपका प्रोसेस आइसोचोरिक, दिख रहा है एरिया 0, तो वर्क भी 0, खत्म, गेम ही ओवर। यहां पे यहां देखे ध्यान से, यहां क्या गेम, देखना ध्यान से देखना बेटा, इसमें पॉजिटिव डालोगे नेगेटिव डालोगे बेटा, तो देखो इसमें समझते हैं, दो इन दोनों का तो 0 है, ये ऊपर गया और ऐसे गया है, इसका एरिया इतना है, यह है पॉजिटिव एरिया, इसका एरिया इतना है, यह है नेगेटिव एरिया, तो ज्यादा कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोच के बताइए। हाँ log 1 बताइए ज्यादा कौन सा है, बताओ सोच के बताइए, बोलो 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 बोलो, ज्यादा एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ आप। यस, तो ज्यादा एरिया पॉजिटिव है तो वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। आपसे डायरेक्ट ऊपर वाले का साइन देख लिया करेंगे, ठीक है। देखो इसमें देखो ऊपर से गोल घूम कर आ रहा है, ऊपर वाला क्या है, नेगेटिव वाला ज्यादा एरिया है इसमें, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। इजी है। इस वाले में देखो बेटा, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दिख रहा है, बराबर बराबर एरिया। ये देखो जब ये ऐसे गया तो ये नेगेटिव है एरिया, नहीं ये पॉजिटिव है एरिया, सॉरी, एक्सपांशन हो रहा है। और जब ये ऐसे वाला एरिया आया तो ये इधर इधर आ रहा है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव एरिया है, बराबर है, काटो, वर्क डन हो जाएगा 0। मछली केस में देखें क्या होता है बेटा, ये इतना सारा पॉजिटिव है, देखो नीचे वाला इग्नोर से ऊपर वाले से देख लो आप, और ये इतना सा नेगेटिव है, तो इसमें नेट में वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में बच्चे बता सवाल, बहुत डायरेक्टली सवाल अब आप कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया, गर्मी लग रही है, थोड़ी ठंड लग रही है, सॉरी। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए बच्चों, बात समझ में आई। तो ठंड लग रही है, चश्मा उतार देते हैं, टोपा पहन लेते हैं भैया, ठंडी ठंडी लग रही थोड़ी सी। चलो देखें, दिस वॉज ऑल सिग्नेचर ऑफ वर्क। अब आगे बात करेंगे बेटा, मैथ्स, मैथमेटिक्स, आई है मैथ्स मामा, पढ़ाएंगे मैथ्स। देखिए ध्यान से, सारा गेम एरिया का है, तो अगर आपको कोई रेक्टेंगल दिखता है तो उसका एरिया कैसे देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे ये होती है एक साइड लेंथ, ये होती है ब्रेथ, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपको कोई ट्राइंगल मिलता है तो ये रहता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये बेस होती है, ये हाइट होती है, इसका आधा मल्टीप्लाई करके। अगर आपको मिलता है ट्रपेजियम, एरिया होता है हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब दो तरीके, ऐसा भी हो सकता है ट्रपेजियम, ये साइड 1 ये साइड 2 और ये हाइट है, या ट्रपेजियम आपको ऐसा भी कुछ दिख सकता है, तो ये साइड 1 है ये साइड 2 है, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये हाइट, इसमें ये हाइट मत कर देना बेटा, हाइट होता है S1 S2 के बीच में। गेम होता है जब आता है कोई एलिप्स, एलिप्स, एलिप्स में क्या हो जाता है बेटा, ऐसा है, ये एक A होता है दूसरा B होता है, ग्रेविटेशन में भी देखा अपन ने, इसका एरिया हो जाता है पाई R स्क्वायर की जगह, अच्छा सर्कल तो लिखना ही भूल गया, पाई AB। अगर आ गया सर्कल तो इधर रेडियस R होती है सर्कल की हर जगह, एरिया होता है पाई R का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ऑल द फिगर्स जो आपको आना चाहिए। बात समझ में आई क्या, समझ में बच्चे बात, ये सारे फिगर से एरिया पते होने चाहिए। अभी ग्राफ के क्वेश्चन है वरना फंस जाएंगे। क्या ये आपको आता है, बताओ यस या नो, जल्दी बताओ भैया, आता ही नहीं आता ये सारे एरियाज। एलिप्स को सकता है नया पढ़ा हो, बाकी सारे आते हैं आपको, इस सबका इस्तेमाल होगा, इसको अच्छे से लिख लो बेटा, इसका इस्तेमाल अभी अपन क्लास में करेंगे।
ट्रेपेजियम में बिल्कुल ट्राइंगल रेक्टेंगल कर सकते हो, टाइम ज्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अरे बोलो भाई बात समझ में? दिस इज गर्ल्स के बारे। क्या क्या लड़का लड़की होता है? कैप है भाई, कैप, टोपी टोपी होती है। लड़के की लड़की की टोपियां अलग कब से होने लग गई? हाँ कविश कर सकते हो वाला का। बोलो 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 जल्दी बताओ बेटा। जो बहुत सही था ये। बोलो बोलो भैया, लिख लिया? बाकी सब आता है? शाबाश शाबाश। रिपीट 5, 5 वाला रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 बेटा। 5 वाला देखो, आपको ओवरऑल देखना है। ये जाकर ऐसा देखो, इसका 0 कर दो, इसका नेगेटिव कर दो, टोटल मिलाकर तो नेगेटिव ही होगा ना। इधर ही आया देखो, इस तरफ पीछे की साइड आया, वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है बेटा, देखिए जरा 92% को आता है, बहुत सही। बाकी लोगों को क्यों नहीं आता बेटा ये? अब आ गया एलिप्स नया है, तो सर्कल से याद कर सकते हो। देखो पाई आर स्क्वायर रेडियस होती है सर्कल की, तो देखो यहां पर क्या है, ये आर और आर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ए एक बार बी कर दो, एलिप्स हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखेंगे। और आपके लिए एक हिंट है बेटा, और एक और चीज जो आप भूल रहे हो तो बता देता हूं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा। 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 100 जूल्स। याद रखना है ना, इसका जरूरत पड़ सकती है। जैसे लास्ट क्लास में बताया था, इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार चीज है भैया, 5 दिल वाले पॉइंट है। देखिए भैया, फाइंड वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बताइए इनमें। सवाल करते हैं, आइए देखिए क्या होगा सवाल। निकालना है बेटा 2 चीजें। वर्क डन तो बड़ा इजीली निकल जाता है ग्राफ से। सॉल्यूशन बेटा ध्यान से इसको पूरा कॉपी में स्टेप बाय स्टेप नोट करना, गड़बड़ कर दो। वर्क कैसे निकालेंगे? हमेशा एरिया से। आइए देखिए क्या है बन रहा है यहां पे, देखिए एरिया ये है 10 20, तो इसके बीच की लेंथ क्या हो जाएगी 10, और ये है 5 पास्कल मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है। वर्क डन क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया 50 जूल का। क्लियर है बच्चे? बताओ बेसिक चीज। अब से एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा? पहला पार्ट तो सबसे बन जाता है, सेकेंड पार्ट में हालत खराब होती है, डेल्टा ई। बेटा जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी रहेगा, बताया था। बताए थे सर, वेरी गुड। सीवी क्या दे रखा है आपको? नहीं दे रखा। सीवी मोनो एटॉमिक गैस का कितना होता है बेटा? 3r/2। याद आया केटी जी? ओहो, तो डेल्टा ई हो जाएगा n, दे रखा है 1 मोल, अभी n ही छोड़ देते हैं। n 3r/2 डेल्टा टी, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ nr डेल्टा टी। अरे डेल्टा टी मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1, इसको मैं लिखेगा 3/2 टाइम्स ऑफ P2V2 माइनस P1V1। सर व्हाट इज दिस? देखिए ध्यान से बेटा कैसे लिखा है। आपको पता है पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो जब यहां पे क्या होगा, nRT2 होगा, P1V1 बराबर nRT1 हो जाएगा, और P2V2 बराबर nRT2 हो जाएगा। ऐसे लिखा ये अपन ने पूरा। तो nRT1 को nRT2 को P2V2 रख दिया, nRT1 को P1V1 रख दिया। अब पॉसिबल है, इसमें देखे जरा P1V1 की वैल्यू। P1 क्या है जो स्टार्टिंग में था? P1 कितना है बेटा? 5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। V1 कितना है? 10। बहुत बढ़िया। जरा देखें फाइनल प्रेशर P2 कितना है? 5 ही रहा, ये तो आइसोबारिक है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखे जरा, और फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया? V2 हो गया 20। लगाएं फॉर्मूले में, डेल्टा ई 3/2 टाइम्स ऑफ P2V2 20 इंटू 5 माइनस P1V1 कितना हो जाएगा? P1V1 5 इंटू 10,
3/2 टाइम्स ऑफ, कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है छोड़ो, 100 माइनस 50, 3/2 टाइम्स ऑफ 50, काटो 20, आ जाएगा 75 जूल्स। और कभी किसी ने पूछ लिया क्यू बताओ, क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई, फर्स्ट लॉ। डब्ल्यू क्या है भैया, वर्क डन, निकाला था कितना आया था 50 जूल। डेल्टा ई कितना आया इस पूरे में, इस प्रोसेस में 75, कितना हो जाएगा ये 125 जूल। एंड दैट्स हाउ यू डू एनी क्वेश्चन। अरे बोलो बात समझ में आई बच्चों, बात कैसे पूरा सवाल आपने स्टेप बाय स्टेप करा है, देखा है बेटा। कुछ बात समझ में आई, कितना प्यारा सवाल हो गया, एक ग्राफ से अपने पूरा निकाल डाला, सब निकाल दिया भैया। ऋतुजा पलक कहां से हो आप बेटा, क्या हो गया बताइए बच्चों, क्यों जाना चाहते हो पलक की जान के बारे में? पलक को क्या करोगे आप, पलक से क्या बात करेगी तू बेटा? देखो भैया आराम से, रिपीट में नहीं करता, रिपीट आप बताओगे क्या नहीं है तो करूंगा, रिपीट शब्द का कोई सेंस नहीं है, कौन सी स्लाइड पे क्या बोल रहे हो कोई मतलब नहीं, सादफ बालक बताओ क्या नहीं समझ में आया। ठीक है बेटा, क्लियर है, बताओ बच्चा बाटी, सिंपल। देखो लेंदी लग रहा है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, इस सवाल को एक और बार करेंगे अब लेंदी नहीं लगेगा। यही सवाल को थोड़ा सा देखो, मैंने सब कुछ लिख लिख के करा, अब ये स्कूल का तरीका था बेटा, देखो स्कूल मेथड, ठीक है, ऐसा नहीं करते बेटा एग्जाम में, अपन बहुत डायरेक्ट करते हैं सवालों को। डायरेक्ट कैसे करते सवाल, वर्क डन, अपन डायरेक्ट, इतना मेहनत नहीं करी जाएगी, डायरेक्ट वर्क डन दिख रहा है एरिया, ओके ये 5 है और ये इधर 10 है, 10 इंटू 5 50 जूल, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। इंटरनल एनर्जी पूछ ली, एन सी वी डेल्टा टी, तो 3/2 और उसको डायरेक्ट P2V2 माइनस P1 V1 कर देते हैं। 3/2 टाइम्स ऑफ, प्रेशर दोनों में सेम है कितना 5 बाहर आ जाएगा, V2 माइनस V1 10 माइनस 20 10 पटक देंगे, ये आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। काटो 5 5 5 25 75, क्यू डायरेक्ट दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 125। तो ये सवाल ओवरऑल सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 सेकेंड्स लेता है, अगर रीडिंग टाइम इंक्लूड करो तो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का सवाल है ये, दैट्स द टाइम लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। पर आपको स्टार्टिंग में ऐसे नहीं करना है, आपकी अभी स्पीड स्लो है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करना है। कैसे फॉलो करोगे, पहले एरिया देखोगे, तो स्टार्टिंग में आप अलग डायग्राम बना के ट्राई करो निकालना कि भैया ओके ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल बन रहा है एरिया का, ये लेंथ है निकाल लिया आपने, और ये हाइट, ये लेंथ है ये हाइट है, निकाली, वैल्यू डाले, सॉल्व करा, एरिया निकाला। डेल्टा ई, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी रहेगा, कमेंट करो भैया ये चीज, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी रहेगा। तो अब सीवी को आप हमेशा एन कुछ भी दे रखा होगा, मोनोटॉमिक डायटोमिक नहीं दे रखा, सवाल नहीं हो पाएगा, तो आपको बताना चाहिए बेटा। अगेन सवाल का बहुत बेसिक्स पे है गेम। मोनो एटॉमिक के लिए सीवी होता है 3r/2, डायटोमिक के लिए, अगर डायटोमिक लिखा है सीवी हो जाएगा कितना 5r/2, पॉली एटॉमिक के लिए सीवी हो जाएगा 3r। ठीक है, अगले पेज पे लिख दूंगा मैं। तो ये बेसिक से पूरा गेम होता है बेटा। 3/2 कहां से है, राज, बहुत बढ़िया बेटा, बता रहा हूं फिर से ध्यान से देखो बेटा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से आया बेटा, ये केटीजी का कंसेप्ट है। अगर आप भूल चुके हो केटीजी को तो एक शॉर्ट में बताता हूं बेटा, ये सिंपल सी बात है। सीवी अब याद रखना आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुछ कंसेप्ट पढ़ा है हमने, कई बार पढ़ लिया, 4-5 बार पढ़ लिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है लिखते हैं एफ से, सीवी की वैल्यू होती है FR/2। अब ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है। जो अगर कहीं लिखा है शब्द मोनो एटॉमिक, ये हिंट दे रहा है बेटा सवाल सॉल्व करने के लिए, लिखा है डाई एटॉमिक, लिखा है पॉली एटॉमिक, या कहीं भी लिखा है लीनियर, मतलब डायटोमिक ही होता है, लीनियर सेम होता है। तो देखो ये 3 5 6 होती है, ये 3r/2 5r/2 और 6 का आधा करोगे तो 3r हो जाता है। ये फ्रॉम केटीजी आता है, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा अभी क्लियर हो जाना चाहिए, इसलिए इस सवाल में अपन ने डायरेक्ट सीवी को 3/2 कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, बहुत सही
बेटा आप अगर आप लोग ये भूल चुके हो तो फिर से नोट कर लो, और अगर आपको याद है तो ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए ध्यान से अगली चीज, फाइंड वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आराम से करो, पूरा स्कूल में चढ़ से सॉल्व करेंगे, बहुत से डायरेक्ट देखिए। हाँ डायरेक्ट सही, पी कॉन्स्टेंट है तो एन सी बी डेल्टा टी भी लगा के आप हीट निकाल सकते हो, पर जब ऑलरेडी दो निकाल लिए तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करोगे, वो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी देखिए, बताओ बताओ बताओ। फाइंड वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे भी मोनोएटॉमिक दिखा, फट से मन में CV3R/2 आना चाहिए। स्टार्टिंग में ही ये दे दिया आपको, n बराबर 1 के सवाल में कोई इस्तेमाल नहीं। सवाल देखिए, पहले फिगर अलग से बना लो स्टार्टिंग में वर्क निकालने के लिए ना, बाद में गलतियां करोगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये कितना है साइड, ये है 5, ये बड़ी वाली साइड कितनी है, ये है 10, ये है लेंथ, हाइट है ये कितनी है 20 माइनस 10, ये होगी 10। एरिया या वर्क डन जो भी आप बोले, हाफ ऑफ साइड पैरेलल वाली का सम इनटू हाइट होता है, हाफ ऑफ 5 प्लस 10 इंटू 10 होगा 15 इंटू 10/2, 15 5 75। फिर से वही आ गया है तो भैया डेल्टा ई एन सी डेल्टा टी एन सीवी, फट से सीवी की वैल्यू 3R/2 डेल्टा टी, तो 3/2 ऑफ NR डेल्टा टी, 3/2 ऑफ सेम P2 V2 माइनस P1 V1। यहां क्या यूज किया अपन ने, PV बराबर NRT होता है। आराम से भाग, मेरे से पहले नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, कितना ही भाग तेज करने की कोशिश कर लो। डेल्टा ई 3/2 टाइम्स ऑफ, अब ग्राफ में आके वैल्यू रखो, ये P1 से गया P2, ये V1 से गया V2, तो P1 P2 V2 होगा 10 और 20, P1 V1 है 5 और 10, 3/2 टाइम्स ऑफ 200 माइनस 50, तो 3/2 टाइम्स ऑफ 150, काटो 75, 75 टू 150, 75 3 हो जाएगा 225 जूल। बताओ हीट कितना होगा इसमें, 30 सेकेंड बताइए, कर लिया आपने हीट, बताओ कितना होगा। चलो आप एनसीपी डेल्टा टी से भी निकालते हो, पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों निकाल लिए तो फट से निकल जाएगा। पोल चालू करा है भैया, इंटीजर टाइप है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बेटा डेल्टा ई तो स्टेट फंक्शन है ना, मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तो डेरिवेशन होता है, डेल्टा ई हमेशा एनसीबी डेल्टा टी रहेगा, हमेशा, चाहे कुछ, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो क्या है बेटा, एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा ई स्टेट फंक्शन से कोई मतलब नहीं तुमने क्या करा है, तुम कैसे घुमा के लाए हो, तुम कैसे करके लाए हो, डेल्टा इज ए स्टेट फंक्शन। सर कैलकुलेशन स्टूडेंट है, रोज कैलकुलेशन कर कर, प्रैक्टिस से ही सुधरती है ये चीज, तो बहुत सही। W फर्स्ट ला, ये कैसे लगा दिए, कौन सा ला है, ये फर्स्ट ला है भैया, लिख देना फर्स्ट ला, स्कूल में नंबर काट लेगा वरना। ला 75 प्लस 225, ये तो 300 300 जूल्स आ गया है। आई होप समझ में आया सबको बच्चे, बताइए किस किस को समझ में आया कैसे करते हैं ये। इसका आंसर 300। चल विजय भाई, सारंग ने, सत्यम ने, आप लोगों ने करेक्ट दिया है, तेजस ने भी सही दिया है, पर पोल नहीं चले। बोलो भाई समझ में आया, यस या नो बताओ। बेसिक बेसिक सवाल है बेटा, आगे बढ़ेंगे, अब इसमें वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। देखो बाय सिमेट्री, आपको यहाँ पे पहले सिमेट्री दिख जाए अगर तो कुछ देख लेना। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी सेम सेम है, तो एग्जैक्ट सेम सेम दिख रहा है, डायरेक्ट कर देंगे। वर्क डन क्या आ जाएगा इसका, 0। क्यों,
क्यों? जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया। वेरी गुड। डेल्टा ई भी हो जाएगी 0। साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा ई भी 0, तो क्यू बराबर W प्लस डेल्टा ई। फर्स्ट लॉ से ये भी हो जाएगा 0 प्लस 0 0। आ बेटे बात समझ में? इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। देखो किधर पे सवाल बनता है, ये वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो 0 हो गया, वर्क डन। ठीक है बेटा, सब कुछ 0 इसमें होता है। ठीक है, अब ये सवाल मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सवालों में से एक और आ रहा है। अच्छे सवाल आ रहे हैं आज, मजा आएगा करने में। ठीक है, जब तक मेरे सर पे बाल रहेगा, डेल्टा ई एनसीबी डेल्टा टी रहेगा, कोई भी प्रोसेस हो बेटा, स्टेट फंक्शन हमेशा वही रहता है। स्टेट फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो, स्टेट फंक्शन वही का वही, वही का वही, वही का वही रहेगा। आइए देखिए ध्यान से, ये सवाल चैलेंज अभी के अभी दिया, वर्क निकाल दो इसमें। देखो मैं हिंट दे देता हूं, डेल्टा ई तो 0 है, साइक्लिक है। डेल्टा ई 0 है इसमें, क्योंकि ये साइक्लिक है। आपको Q बराबर W हो जाएगा, डेल्टा ई 0 है, W निकाल लो बस। बताइए, मोनोएटॉमिक वगैरह कोई मतलब की नहीं, फालतू है, कोई मतलब का नहीं। एरिया निकाल लो, आप निकाल ही नहीं पाओगे इसका एरिया, बता रहा हूं आपको। मतलब मजेदार बात क्या सवाल है, सवाल इतना प्यारा है कि इसमें बड़े बड़े लोग गड़बड़ कर देते हैं। नहीं बेटा, वर्क डन 0 नहीं होगा, डेल्टा ई 0 होगा। वर्क डन क्या आएगा, एरिया अंडर द साइकिल। देखो क्या होगा इसमें, इतना वर्क तो पॉजिटिव है और इतना वर्क क्या है, नेगेटिव। देखो यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, तो नेट में ये वाला एरिया काट दो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये एरिया निकालना है। ये जो एरिया निकलेगा आपका, यही वर्क डन हो जाएगा। साइकिल में अंदर का एरिया निकाल लेंगे। और प्रॉब्लम इससे पता है क्या आ जाएगी, ये सर्कल नहीं है, ये एक एलिप्स है। क्या 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 क्या, कैसे सर सर्कल दिख रहा है हमको, बचपन से पढ़ाया गया तो ये सर्कल है सर, ये क्या है सर, पेन फेंक देंगे सर, सर पेन फेंक देंगे सर, ये कैसे सर्कल नहीं है, सर्कल ही तो है सर, ये सर्कल ही सर्कल सर्कल। बेटा ये सर्कल नहीं है, बेटा ये सर्कल नहीं है। देखो समझो ध्यान से, क्योंकि दोनों तरफ रेडियस अलग अलग है। आओ समझते हैं सवाल को। तुम्हें लग रहा है सर्कल जैसा, सर्कल है नहीं है। यहां पे 1 से 5, तो ये डिस्टेंस कितना आया बेटा आपका 4, तो ये वाली रेडियस हुई आपकी 2। इधर देखिए 12 से 18, ये डिस्टेंस आया 6, ये वाली रेडियस हुई आपकी 3। ओके, ओ माय गॉड। तो आपसे धोखा नहीं खाना, वो बुलाता है सर्कल पर मानने का नहीं। दिमाग लगाइए, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये सवाल नहीं है, ये है आपका धोखा, ये एक धोखा है। समझो, सवाल नहीं है, धोखा है। तुम्हें लुभाएगा सर्कल का एरिया निकाल लो, फंसना नहीं है। समझ में आया? तो वर्क डन आएगा इसका एरिया जो का पाई इंटू ए बी, क्योंकि ये एक एलिप्स है। पाई इंटू 2 इंटू 3, तो आएगा 6 पाई। कोई है जिसने सही करा? हट, बहुत बढ़िया। किसी ने सही करा बताओ, किस किसने पहले गलत करा था वो भी बताओ। अब तुम आगे पाई की वैल्यू रख दो, तुम्हारी मर्जी। किसने सही किया, किसने गलत करा, किस किसके साथ धोखा हुआ? जिसके साथ धोखा हुआ बताओ। मेरे साथ धोखा हुआ है सर, सर धोखा हुआ है, धोखा। कोई है धोखे वाला? मत सवाल था। तो आपको सर्कल दिखेगा, मानना मत। दोनों जगह की डायमीटर निकालो, दोनों से रेडियस निकालो,
तो समझ में आएगा ठीक है, ये तो रेडियस ही अलग अलग है, इधर अलग इधर अलग है। सर्कल बनाना अच्छी बात है, पर सर्कल का फॉर्मूला लगाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए भैया देखिए ध्यान से, अब सवाल प्रॉपर लैंग्वेज में घुसाते हैं। ठीक है, रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं बेटा। चलिए अब मैं चैटे बंद करूंगा क्योंकि अब सवाल आएंगे खतरनाक खतरनाक। बेसिक सवाल तो सब डायरेक्ट ही होते बेटा, सब अब डायरेक्ट अच्छे लेवल के सवाल करेंगे अपन। अब हर सवाल में आपको यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग, थर्मो मतलब इतना मस्त चैप्टर है ना, गलती हो ही नहीं सकती, फॉर्मूला सही आता है आपको तो। पर छोटे छोटे कंसेप्ट पे गेम खेला जाएगा। देखो इसलिए हर सवाल अब कंसेप्ट सिखाएगा आपको। सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी। हर चीज जो दे रखी है ए से सी, डायग्राम में है, ए से चला गया सी बाय टू पाथ। ठीक है, दो रास्ते से गया। मैं तो एडीसी से जा रहा था, ये ए डी से सी गया। ठीक है, एंड ए बी सी एक बार ऐसे गया। बताओ कुछ चीज तो सेम रहेगी दोनों में। जब भी ऐसा सवाल आता है क्या, कि जब भी ये टाइप का सवाल आता है, कुछ में ए से बी गया दो पाथ से, 2 3 4 मल्टीपल, मतलब इनिशियल सेम है। सवाल देखो ये माइंड में आना चाहिए, फाइनल सेम है, पाथ अलग अलग है, डिफरेंट पाथ। ऐसे 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 घूम के आके झुमरी तलैया में आके वहां मटका मटका मार के घूम घुमा के दत्त तक के सपना से मिलके वापस आ जाने, सब घुमवा के आ गया, तो भी स्टार्टिंग और एंड सेम है, पाथ डिफरेंट है। ऐसे सवालों में सब में एक ही चीज, अभी सवाल ही नहीं, अभी बताओ मैं चैट ऑन करूं, बताओ एक चीज माइंड में आ जानी चाहिए तुम्हारे अब तक, सेम स्टेट इनिशियल फाइनल। झटाक से माइंड में एक सवाल आना चाहिए, ओके सेम स्टेट है, सेम स्टेट है, तो स्टेट फंक्शन सेम होंगे, स्टेट फंक्शन सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अपने लिए डेल्टा ई, चाहे तुम जाओ ए डी सी से, जाओ तुम डेल्टा ई ए बी सी से, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q माइनस डब्ल्यू भी Q माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, दिस विल ऑल्सो बी द सेम, क्योंकि डेल्टा ई सेम है। ये है पूरा कंसेप्ट इस सवालों के पीछे का। हर सवाल तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा बेटा। नहीं बेटा सेम जीरो नहीं होते बेटा, साइकिल नहीं है। देखो अरे दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, ये दो प्रोसेस है, एक ऐसा वाला है और ये एक ऐसा वाला है, साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक को जब ऐसा घूमकर ये ऐसा आ जाए, ये होता साइक्लिक। ठीक है बेटा, ये है साइक्लिक। ये दो सवाल, इससे दो अलग अलग प्रोसेस है। जैसे देखो साइकिल में क्या है, एरो ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं घूम रहा है, इसमें डेल्टा ई जीरो होता है, इनमें नहीं होगा डेल्टा ई जीरो, ये दोनों अलग अलग है। हाँ, पर दोनों में सेम होगा। समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया? कितना प्यारा सवाल है। अब देखो सवाल, इन कितने गंदे लोग हैं, जान करके ऐसा बनाया कि तुम्हें लगे साइक्लिक है, ताकि तुम गलती करो। अच्छा सवाल देखते हैं। इंटरनल एनर्जी एट ए इज 10। मैं फिर से ये पूरा डायग्राम बना रहा हूं ताकि तुम गड़बड़ ना करें बेटा। ए पे यू दे दिया मेरे को, ये ए है, बी है, सी है, यहां पे यू दे दिया मेरे को 10 जूल। ठीक है, अलोंग द पाथ एडीसी, एडीसी अलोंग द पाथ एडीसी, मतलब यहां से यहां तक पूरा, ये ऊपर बी नहीं डी है, इस पूरे में अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड 50 है। इस पूरे में क्यू दे रखी है मुझे 50 जूल की, और पूरे में द वर्क डन ऑब्टेन DW इज 20 जूल। इस पूरे में वर्क दे दिया मुझे 20 जूल। देखो मैं कितना स्लो एक एक चीज लेके चल रहा हूं। ठीक है, वेयर इज अलोंग द पाथ ABC
ABC, ABC का होगा इसमें हीट अब्सॉर्ब्ड 36 जूल है, मतलब इस पूरे में हीट कितनी हो गई 36 जूल, 36 जूल। अमाउंट ऑफ वर्क अलोन द पाथ पूछा, इसमें वर्क पूछ लिया है, ये बकवास दिया था, इसका कोई यूज नहीं है, यू का कोई मतलब नहीं, डेल्टा यू काम आता है, यू कोई मतलब का नहीं है। सवाल समझ लो बेटा। अब सवाल किसको समझ में आ गया, अप्रोच क्या होगा। अगर ये कंसेप्ट तुम्हारे सामने, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्या सवाल भी समझ में आ गया। अरे बोलो भाई बात समझ में, कितना प्यारा सवाल है। देख अब किसको झटाक से क्लिक कर दिया, जैसे ही तुमने ये डायग्राम बना के क्यू डब्ल्यू लिखा, किसको झटाक से क्लिक करा। ये सवाल कितना प्यारा है, देख रहे हो तुम कितना प्यारा है। बेसिक पे खेल गए, स्टेट फंक्शन की वैल्यू नहीं सेम रहती है हमेशा, बस अब बस वैल्यू डाल देनी है। अब अपने को पता है क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू होगा, एक का 50 माइनस 20 बराबर इधर वाले का 36 माइनस डब्ल्यू, तो ये 30 बराबर 36 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू उधर आएगा 36 माइनस 30, 36 माइनस 30 इज 6 जूल। किसी सवाल में मजा आया, गुड सवाल। ऐसे सवाल आज के डीपीपी में बहुत सारे दिए गए, मजा आएगा करना ट्राई। समझ में बच्चों, देखो देखो कितना बेसिक्स पे गेम खेला जा रहा है। अब पोल करेंगे, ठीक है। सवाल देखें, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अब देखो सवाल ये लेंदी नहीं है, इट इज अगेन नॉट अ लेंदी क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ लेंदी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बेटा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इट बिकम अ रिडिकुलस क्वेश्चन, इतना इजी है। सवाल पढ़ा आपने डायरेक्ट, सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू सी बाय टू पाथ, जैसे ही टू पाथ लिखा माइंड में आ गया इंटरनल एनर्जी सेम है, क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू होगा, डेल्टा ई बराबर डेल्टा ही होगा। इतना सब पढ़ते से ये माइंड में घुस जाना चाहिए, लिखना भी नहीं है। यू दे रखा है 10 ओके, अगर ये सी दे रखा हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अलोंग द पाथ एबीसी हीट और वर्क दे जाए, हाइट सवाल ही समझ में आ गया, ये 50 और 20 दे दिया है, या 36 दे दिया, वर्क ही पूछा होगा और कुछ ना पूछा होगा। सवाल सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है। इट टेक्स, पढ़ने में टाइम लगता है, अगेन सवाल है 30 सेकेंड्स का। रिजल्ट बिल्कुल सही बोल रही बेटा, मॉड्यूल तभी करनी चाहिए डीपीपी रिपीटेडली कर लीजिए। मॉड्यूल एंड गेम है, ठीक है, मॉड्यूल इज द एंड गेम। स्टार्टिंग तुम एंड गेम से करोगे, बोला यार मैं यार क्रिकेट, मैंने भाई कल सर बैट बॉल लेकर आए सर, आईपीएल में कब खेलूंगा, ऐसी हरकतें नहीं करो बेटा, पढ़ाई करिए। 1 मोल, सवाल में जो जो दे रखा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मोल काम काम आता है, फिर भी मैं देख रहा हूँ। ऑफ एन आइडियल डायटोमिक, डायटोमिक आते ही माइंड में क्या आया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे बोलो भैया। जैसे ही लिखा डायटोमिक, माइंड में कुछ छटाक से चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए, हर शब्द पे अपन चाहिए चमका रहे हैं, चमकना चाहिए। सीवी की वैल्यू 5r/2 है, किसी को चमका ये दिखते सही। समझ रहे हो, बहुत सही। पोल दे दे, चलो पोल दे देते हैं। पूरे 1.5 मिनट दे रहा हूं, 3 गुना टाइम डिजर्विंग से। चमक रहा है सबको, चमक रहा है सबको, बहुत बढ़िया। अंडर गोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया। जैसे ही मैंने ए से बी देखा, मेरे को ओहो ट्रेपेजियम दिख गया, मेरा वर्क डन समझ में आया। वर्क डन भी निकालना मुझे आता है, डेल्टा ई भी निकालना आता है, क्यू निकाल सब निकालना आता है, ठीक है। पूछा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, आए डेल्टा ई पूछ लिया, एन सी वी डेल्टा टी, एन तो कुछ नहीं, CV3r/2 रख दो, एन रखने का कोई जरूरत नहीं है, 3/2 वही P2V2 माइनस P1V1, माय गॉड 3/2। अब P2 P1 कहां से मिलते हैं, ये सब चीज डायग्राम से यहां से चालू हुआ, तो ये है P1, ये है P2V1, फाइनल यहां आया, ये है P2, ये है V2, तो P2V2 2 × 6 माइनस P1V1 5 × 4, 12 - 20,
3/2 ऑफ इंटू -8, 3 इंटू -4 -12 जूल। किलो है क्या कहीं पे? ये किलो पास्कल में है तो आंसर किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई? अब यहां पे मैंने कुछ गलती करी है सवाल में। कौन मुझे गलती बता सकता है? मैंने सवाल में कुछ गलती करी है। क्या गलती करी है बताइए, मैंने क्या गलत करा है सवाल में? एक ही जगह गलती करी मैंने, जल्दीबाजी में बताओ। बहुत सही, अरे वाह, शाबाश, पहचान रहे हो आप। वेरी गुड वेरी गुड। क्या गलती करी गई है? बहुत सही गलती है, रॉन्ग नहीं कहा, रॉन्ग बताओ। बहुत सिंपल सी गलती करी है, वो है CV 5R/2 होगा। शाबाश, बहुत खूब। क्योंकि डायटोमिक है, आंसर आ जाएगा -20 किलो जूल। और पता है मजेदार बात क्या है? ऊपर -12 देखा ताकि तुम गलत लगाए सके। आंसर होगा इसका डी वाला। देखिए कितनों ने सही करा है, और बहुत यार, आधे से आधे ज्यादा लोग सही कर रहे हैं। ये मैं नहीं मान सकता, झूठे हो तुम सब। बहुत बढ़िया, वेरी। तो लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं डेल्टा ई का, 3/2 टाइम्स ऑफ P2V2 माइनस P1V1। एनटीए वालों ने बोला अच्छा हम डायट अवे कर देंगे, फॉर्मूला गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वैसे फॉर्मूला नहीं रटना, कंसेप्ट पूरा समझाए अपन ने ध्यान से। इंटरेस्टिंग, देखिए ध्यान से। इफ रेशो ऑफ, जैसे ही रेशो माइंड में आया, मेरे माइंड में आ गए पक्का, ये पक्का आइसोथर्मल का ही। 90% सवाल रेशो के आइसोथर्मल के होते हैं। जैसे ही रेशो माइंड में फंसेगा, वाई नॉट सी, क्योंकि बेटा नेगेटिव है ना, माइनस है। जैसे ही रेशो फंसेगा, जैसे ही रेशो फंसेगा, जैसे ही रेशो फंसेगा, जैसे ही रेशो फंसा, अपने रेशो पढ़ा है, रेशो पे आइसोथर्मल का ही सवाल बनता है। देखो कहीं ना कहीं होगा लिखा है कांस्टेंट प्रेशर, देख रहे हो? आइसोथर्मल का, सॉरी आइसोबारिक का, आई एम सॉरी, आइसोबारिक का ही सवाल बनता है। 90% सवाल आइसोबारिक के बनते हैं, सॉरी। ठीक है, आइसोबारिक पे कांस्टेंट प्रेशर पे ही सवाल बनता है। और मुझे पता है जैसे ही रेशो लिख दिया, ये रेशो याद है सर, ये सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट दिलबर दिलबर के लिखवाया था क्लास में, कि इसमें डेल्टा E/Q जो होता है वो 1/गामा होता है, वर्क डन बाय Q 1 - 1/गामा होता है। पता नहीं यूज आए या नहीं आए, पर माइंड में आना चाहिए। देखिए चटाक से माइंड में आना चाहिए, चटाक माइंड में, कि सर ये तो हमने लिख लिया है। तुम्हें इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बने ना बेटा, ये जो तुम्हें टेबल लिखवाई ना से 5 बार 4 बार 6 बार अपने आप बना लो। रेशो शब्द जैसे आया चटाक से माइंड में जाएगा। 90% सवाल यहीं से आते हैं, मल्टीपल दिल बनवाए थे तुमको। ये देखो, अब हो सकता है यूज है, हो सकता है यूज ना आए, सवाल मेरे रटकर नहीं आया। ठीक है, बस चटाक से माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ यूज आ सकता है। ठीक है, सवाल देखिए, सो दैट है, नहीं सवाल कुछ और है, गामा दे रखा है, सॉरी हमने सवाल ही नहीं पढ़ा पूरा, सवाल पढ़ता हूं। रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, रेशो हो चा, सवाल ही कुछ और है, आई एम सॉरी, सवाल ही कुछ और है ये तो, पर ये चटाक से माइंड में आना चाहिए। रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस कांस्टेंट प्रेशर, मतलब CP टू दैट ऑफ कांस्टेंट CV, गामा होता है, दे रखा होगा। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मास ऑफ अ गैस, वेल वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम V to V एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ कांस्टेंट प्रेशर तो फिर भी दे रखा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E पूछा है, हमेशा क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है। पर ये तो दे ही नहीं रखा, अरे कैसे करेंगे सवाल? सर हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? सर मोनोडाई कुछ भी नहीं दे रखा, तो बेटा अगेन वेलकम बैक टू KTG। CV होता है R/, में गामा -1 फ्रॉम KTG। यू कैन यूज दिस, देखिए ध्यान से। तो CV R/, में गामा -1 डेल्टा T, NR डेल्टा T आया, झटाक से माइंड में आ जाएगा, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में गामा -1।
ठीक है सर। आइसोबारिक प्रेशर सेम, पी डेल्टा वी, पी सेम ही होगा ना, अपॉन में गामा माइनस वन। सवाल कुछ है क्या है? वी टू टू वी, टू वी माइनस वी अपॉन में गामा माइनस वन, पीवी अपॉन में गामा माइनस वन। स्टाक से सवाल आ जाएगा। काफी अच्छा सवाल है ये, बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं सर, ये हमें समझ नहीं आया क्या है बेटा। तो दिस इज फ्रॉम केटीजी, सीवी की वैल्यू आर अपॉन में गामा माइनस वन होती है। ये वन ऑफ द थिंग्स जो आप यूज कर सकते हो, इट्स कैन बी यूज्ड। सीवी की वैल्यू एफ आर बाय टू भी होती है, ये ऑलरेडी कर चुके, ये भी होता है, इंपॉर्टेंट है। अगेन केटीजी से उठकर आइए कीजिए बेटा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अब आपको बता दिया, इससे आप कर सकते हो, ठीक है। अरे बोलो भाई समझ में आया? आर यू इन सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर? नहीं बेटा, जम्मू कश्मीर तो अभी मेरे को आने का कुछ ऐसा नहीं पता मेरा। हो सकता है कर्नाटका आने वाला हूं मैं, शायद हो सकता है मैं कर्नाटका आ जाऊं जनवरी में, शायद प्लान बना, क्योंकि दिसंबर में तो टाइम ही नहीं है। सर टू वी कैसे आ गया बेटा? सवाल में दे रखा है वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी टू टू वी, तो ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। अगेन नाइस क्वेश्चन। अब ये अपने अलग टाइप के सवाल है, इसको भी अपन करेंगे। अगला वाला देखें कि सेम सेम यही है क्या? ये सवाल 2018 वाला करते हैं पहले। चलिए पहले ये कर लेते हैं, तो ये भी ग्राफ वाले पहले निपटा रहे हैं ना। ग्राफ थोड़ा टफ पड़ता है, पर सबसे पहले सबसे टफ ग्राफ ही कर रहे हैं, सारे ग्राफ के सवाल पहले कर रहे हैं। आप देखो नीट कितने ग्राफ पूछ रही है इस सवाल, इस टॉपिक में देखा है आपको? ग्राफ दिख रहा है? एनटीए वाले को ग्राफ कितना पसंद है? चलिए सवाल देखे ग्राफ के हो। द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोटोमिक गैस, ऐसा कर रहा है, ठीक है। रेशो ऑफ, सवाल में मैं अब शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। सवाल में रेशो ऑफ वर्क डन टू गैस टू हीट अब्सॉर्ब पूछा है, W/Q पूछा गया है बेटा, ठीक है। आपको आइसो, ये ग्राफ से पता पड़ रहा है ये क्या है, VT का ग्राफ कांस्टेंट ये है, तो इसका VT V/T कांस्टेंट है के। ये आइसोबारिक का ग्राफ है, 1 - 1 बाय गामा होता है। बचा हुआ आपका होमवर्क है। अब गामा मालूम पड़ेगा, मोनोडाई ट्राई से कुछ दे दिया होगा, मोनोटॉमिक दे रखा है तो गामा निकल जाएगा, ठीक है। गामा क्या होता है मोनोटॉमिक का? 3/5, 5/3, तो आंसर आ जाएगा 2/5। सवाल इजी है पर इंटरेस्टिंग है। केटीजी का, अच्छा तुम देखो केटीजी कितना लग रहा है यहाँ बार बार। बिना केटीजी के थर्मो करने में बहुत प्रॉब्लम आती है बेटा। एक बार क्विकली केटीजी रिवाइज करवा दो पूरा। देखो केटीजी में जो बेसिक चीजें आपको समझाई गई थी बेटा, फिर से देख लो फटाफट से। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बातें होती है, सीवी सीपी गामा की बातें होती है, मोनो डाई या लीनियर पॉलीएटॉमिक 3, 5, 6 होता है, 3R/2, 5R/2, ये आ जाएगा 3R। सीपी देते हैं CV प्लस R से, तो ये हो जाता है 5R/2, 7R/2 या 4R। गामा होता है CP/CV का रेशो, 5/3, 7/5, 4/3। ये बहुत काम आता है बेटा। देन वेरिएशन, आपको जो फॉर्मूले है CP/CV गामा है, CP बराबर CV प्लस R है, दोनों मिला के निकलते हैं CV की वैल्यू R अपॉन में गामा -1, CP की वैल्यू गामा R अपॉन में गामा -1 मल्टीप्लाई हो जाता है। F में FR/2 होता है CV, CP हो जाता है F + 2 R/2, गामा बन जाता है 1 + 2/F, या F आ जाता है 2 अपॉन में गामा -1। दिस वर ऑल फ्रॉम KTG, सब KTG का है ये।
अब समझ में आया बेटा वहां इतनी मेहनत क्यों करी थी? रॉन्ग है 3r/2 नहीं बेटा, ना ना ना, गामा है ना, गामा 3r/2 नहीं होता, गामा 5/3 होता है। ठीक है, अच्छा किसी को समझ में आ गया कि मैंने आपको बोला था केटीजी के बिना थर्मो नहीं हो पाता? केटीजी एक सब पार्ट है, केटीजी हो गया थर्मो हो जाता है। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो बेटा नोट करना पड़ेगा। एक बार केटीजी पढ़ लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, वहां एक एक चीज इन डेप्थ। ये एक पूरा लेक्चर चला था, ये पूरा लेक्चर चला था, तो हमने 2 घंटे बैठ के इन दोनों को पढ़ा था। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? रॉन्ग नहीं है बेटा, सवाल में गामा आएगा, मोनो का गामा क्या होगा बेटा? गामा सीवी नहीं है, गामा है, 5/3 होता है ना बेटा। सवाल में क्या था? व्हेन इट गोस फ्रॉम ए टू बी कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, ये रेशो पूछा है, 1 - 1 बाय गामा होता है। गामा की वैल्यू 3/5, 1 बाय गामा हो जाएगा, गामा की 5/3, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, याद समझ में आया भैया? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सवाल देखें, मस्त मस्त सवाल है ना, देखो हर टाइप के सवाल कवर कर रहा हूं, मजा आएगा। 400 जूल, इसमें पूरे में क्या है? डेल्टा, देखो ये एक ना, ए से सी जा रहा है, ऐसे ऐसे, वही क्यू, वही सेम सवाल होगा, Q - W बराबर Q - W होगा, वही होगा। देखो फिगर शोज 2 पार्ट टेकन गैस फ्रॉम ए टू सी, ए इन प्रोसेस ए बी, 400 जूल इज हीट एडेड है, बीसी में 100, टोटल 500 जोड़ी हीट इसमें, -W। अब इसका वर्क डन आपको एरिया से निकालना पड़ेगा बेटा, अच्छा सवाल है। इसका एरिया से वर्क डन निकलेगा, देखो इसका ये अलग प्रोसेस है, देखो बेटा ये ऐसा है, इसका इधर तो 0 होगा आइसोकोरिक, इसका वर्क डन निकाल लो, आ जाएगा बराबर। इधर का हीट पूछा है माइनस इस वाले का वर्क डन, ट्रेपेजियम का एरिया, ये निकाल लो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सवाल है, होमवर्क करते हैं, करिए ट्राई। ये सवाल है, वर्क डन सिस्टम इन द साइकिल, बताइए 30 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए सवाल का, बढ़िया सवाल है। सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग है, हर जगह से घुमा घुमा के सवाल घुमा सकते हैं आपको, हर कंसेप्ट पे। एरिया का कंसेप्ट देखो, वही स्टेट वाला और एरिया वाला कंसेप्ट मिला दिया, तो कितना प्यारा सवाल बन गया था। वही स्टेट का कंसेप्ट क्या है कि डेल्टा ई सेम होगा, Q - W बराबर Q - W होगा, दोनों का W एरिया से निकल जाएगा। ये बात समझ में आई? यस, कितना प्यार। अगर आपको एक एक चीज पढ़े ना, आपको लग रहा है सर हर सवाल में मजा आ रहा है तुमको, सवाल भाई मैं एकदम खतरनाक खतरनाक सवाल उठा के लाया हूं, मजा आता है। अब ये सवाल फटाक से बन जाएगा। यस, 0 सर, ये 0 लेकिन क्यों हुआ? वर्क डन 0 क्यों हुआ बताओ? इसमें वर्क डन ही पूछा होगा, देखा क्यों 0 हुआ बताओ? अगेन एक एरिया बराबर, देखो ये बराबर बराबर है, बराबर बराबर सिमेट्रिक, एक पॉजिटिव एरिया है तो दूसरा नेगेटिव एरिया होगा, ये ऐसा 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 है, ये पॉजिटिव एरिया है, ये इधर से ऐसा आ रहा है, ये नेगेटिव एरिया होगा, दोनों कट के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, खत्म। अब कभी कभी इतने फर्जी सवाल भी आते हैं, बताओ ए से बी से सी से ए ले गया, बताओ नेट वर्क डन क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना। दे दूं होमवर्क भैया? कितना आसान सवाल है ये, भयंकर ही सवाल है, करना घर पे। ये कितना हो रहा है भैया देखिए जरा, ये हो रहा है 6 से 2 4, ये हो गया 2 से 7 5, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 4 2 इंटू 10, 10 आ जाएगा, 10 है यहाँ पे, 10 की पावर 5 है, या 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 आंसर आ जाएगा। घर पे करना, सिंपल सिंपल सवाल आता है बेटा, है ना? अब सवाल हो जाएंगे। चलिए अगले टाइप के सवाल बेटा, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन घर पे जाके लिख लेना, ठीक है? आज अच्छा क्लास का लेवल लग रहा है सर क्या सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल अच्छे लेकर आया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको अब रेडी ऑफ करने के लिए इतनी मेहनत करिए अपन ने। अब बेटा आप कंसेप्ट फिर से देख रहे हैं, इसका आंसर डी था, 0 था, एंड काफी बच्चों ने सही किया, वेरी गुड। अब चैट बंद करके बेटा नया कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है?
अगेन प्योर मैथ का कंसेप्ट है बेटा। मैंने बोला पी वी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट, पी दे दिया, वी दे दिया, कुछ और पी और कुछ और वी, सॉल्व करवाओ। सॉल्विंग की बात करें, इसको सॉल्व करके बताओ बेटा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है कि यार P1 V1 की पावर 3 बराबर P2 V2 की पावर 3 होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, सेम होना चाहिए चीज। जब आप सॉल्व करोगे ये जाएगा P1 बाय P2, इधर आ जाएगा V2 बाय V1 पावर 3 ठीक है। क्यों ना यहां से यहां डायरेक्टली लिखे देखो, क्योंकि देखो ये उल्टा जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं कि यार यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 कर, डायरेक्ट कर। जैसे मुझे किसी ने बोला, अब से ध्यान से देखना बेटा, मुझे बोला किसी ने सॉल्व करिए एक एक करके, पी वी की पावर 8 कांस्टेंट है, सॉल्व करना है कुछ भी, तो मैं डायरेक्ट अब से पता क्या लिखूंगा, P1 बाय P2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये मैथ्स लगा दिया मैंने माइंड में बहुत सारा कि उल्टा ही होगा, 8 इधर ले जाओ। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगा के फास्ट कर दिया सवाल, थोड़ा सा स्पीड। ये पता ये जो स्टेप है ना, ये अपने आप में 1 मिनट का जाती है बहुत बार बच्चों का सॉल्विंग में। हर छोटे छोटे स्टेप पे स्पीड बढ़ाएंगे, ओवरऑल स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। गेम्स में बता रहा हूँ, स्पीड का छोट कंसेप्ट, स्पीड हर चीज पे छोटे छोटे लेवल पे बात करना। मैंने बोला आपको P की पावर 8 V की पावर 11 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखो P1 बाय P2 की पावर 8, इधर क्या लिखूंगा V2 बाय V1 की पावर 11, 1 2 इधर 2 1, क्योंकि ये उल्टा होता है, ठीक है। लेट्स से बोल दिया मैंने T की पावर 3 P की पावर माइनस, या P की पावर 2 बराबर कांस्टेंट। चलिए सॉल्विंग पे क्या लिखेंगे आप, P1 बाय P2 ए ऑप्शन बराबर T2 बाय T1, बी ऑप्शन P1 बाय P2 का स्क्वायर T1 बाय T2 का क्यूब, सी ऑप्शन P1 बाय P2 का स्क्वायर T2 बाय T1 का क्यूब, डी ऑप्शन P2 बाय P1 का स्क्वायर T2 बाय T1 का क्यूब। हाउ विल यू सॉल्व दिस, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है, करिए ट्राई। अब इस स्टेप से स्टेप पे कूदने में जो टाइम लेता है वो बच जाएगा बेटा। बताइए 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 बताइए। आराम से सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो डायरेक्ट कंसेप्ट पे गेम खेला जाता है बेटा, ठीक है। 58% बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी लोगों ने कहां गलती करी बताइए बच्चों। देखो यहाँ 1 2 तो 1 नहीं, उल्टा होना चाहिए, 1 2 का 2 1 होना चाहिए, 2 1 का 1 2 होना चाहिए था, गलत हो गया ये भी। और डायरेक्ट गेम देखना देखो। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग बनेंगे अभी। देखो नेक्स्ट थिंग, आप पूरे पावर में भी गेम खेल सकते हो। कैसे, इस पावर को ऐसे भी भेज सकते हो। जैसे मैंने बोला ये P की पावर T की पावर 8 V की पावर 3 बराबर कांस्टेंट, तो मैं लिख दूंगा T1 बाई T2 की पावर 8 बराबर V2 बाई V1 की पावर 3। इनफैक्ट मैं पावर को एयरफेयर भी खेल सकता हूं। कैसे खेल सकता हूं, T1 बाई T2 में लिख सकता हूं क्या, डायरेक्ट T2 की पावर, ये पावर इधर डिवाइड में आ जाती है। ये होता है मैथ्स का, जहां मैं T1 बाई T2 के ऊपर 8 था, इधर लिया उसको 8 बाई 3,
V2/1. This is all allowed by math. Allowed by maths मामा, ये चलेगा. ये पूरा मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, पूरा मैथ्स चल रहा है. बोलो भैया क्लियर है बात? सर रॉन्ग क्यों किया सर? अरे बेटा मैंने टी का क्यूब ही तो है. पी का सर पहले पी आता है. हाँ पी का पहले तहत डायरेक्ट सवाल है. ये समझ में कैसे होता है बेटा? सर पी प्रोपोर्शनल टू टी. मैंने कोई बोले, मैंने बोला आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, किसी की भी बात हो सकती है. वो सवाल सर पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है. सर पी बराबर एनआईटी हमने पढ़ा है सर. हट, ये कब होता है पी प्रोपोर्शनल? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो. मैंने बोला कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है? नहीं बोला, तो तुमने मन से मान लिया आइडियल गैस है. बेटा पी प्रोपोर्शनल टू टी कब होता है? जासवी, शिवम, पूर्वी, जादव, विवेक, निशांत, सब ने गलतियां करी और यही गलती आप सब लोग एग्जाम में भी करके आते हो बेटा. जब पी प्रोपोर्शनल टू टी कब होता है बेटा? कब होता है? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? छत पर कैप, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ कब लगता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. क्या कहीं पे वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है. यहां वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, कहीं कहीं वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं दिख रहा है. बेटा टी की पावर 3 पी की पावर 2 कांस्टेंट है. तो ये तो मैथ से निकल कर आया, फिजिक्स तो है ही नहीं कुछ भी. चार्ल्स ला कब लगता है? चार्ल्स ला कहीं भी नहीं लगता. कब लगता है? जब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट. कहीं वी दिख रहा है आपको? वॉल्यूम कहीं आपको वी दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा ना, तो कैसे मन से मान लिया? पंदर. ये आया मैथ से. बात समझ में आई भैया? अब थोड़ी गर्मी हो रही है, मौसम ऐसे बदलता है. ये पूरा मैथ्स का गेम होता है बेटा. यहां नो फिजिक्स, यहां एक्स और वाई लिख देता मैं. फॉर एग्जाम्पल मैं, अरे मीटर ना नहीं है, मैं लिख दूं ये भाई एक्स की पावर 11, वाई की पावर 1, 10 बराबर कांस्टेंट. तो इसी के वेरिएशन और कुछ ना है. x1 बाई x2 की पावर क्या है? 11. और उधर y2 बाई y1 की पावर क्या हो जाएगा? 10. या x1 की x2 की पावर क्या कर सकता हूं मैं? पावर के पावर में मल्टीप्लाई. बेटा इसको 11 बाई 10, y2 बाई y1 चलेगा. और क्या लिख सकता हूं इसको मैं? x1 बाई x2 इस y2 बाई y1, पावर में यहाँ 10 था, इसको 1 करने के लिए इधर 11 से डिवाइड कर सकते हो. पूरे में करना ये अलाउड है. भाई बात समझ में आई? अरे बोलो भाई. निशान बेटा तू अकेला निशान नहीं, किसी और ने लिखा होगा. कितने लोगों को अपनी मिस्टेक समझ में आ गई? यस कर दो भैया. समझ में आ गई. भाई बोले बेटा एक पहले दिन आपको एक चीज बोली थी अर्जुना के फर्स्ट क्लास में, बेटा चुड़ैल पीछा छोड़ देगी पर मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा. चुड़ैल छोड़ देती है पीछा, पर मैथ्स मामा तो लेकर रहते हैं भैया. हम नहीं छोड़ेंगे मैथ्स मामा भैया. समझ बात? तो मैथ्स का गेम है पूरा. सवाल स्टार्ट करें. अब सवाल टफ, सारे सवाल टफ करा रहा हूं आज मैं. देखो, अ मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर ऑफ पी हैविंग वॉल्यूम वी, दे दिया P1, दे दिया V1, मोनो एटॉमिक बोल दिया. जैसे ही मोनो एटॉमिक बोल दिया, झटाक से आएगा CV होगा 3R बाय 2, CP होगा 5R बाय 2, गामा होगा 5 बाय 3. अब झटाक से मेरे माइंड में आ गया. आगे सवाल करते हैं. P1 दे दिया है इन्होंने V, और P2 V1 दे दिया है V.
एक्सपांड आइसोथर्मली, जैसे ही आइसोथर्मली आया छटाक से माइंड में क्या आएगा, हर शब्द पे मतलब है भैया, हर शब्द पे। थर्मो इतना प्यारा, जिसने सीख लिया रैंक तुम्हारे निकल जाएगी थर्मो से आगे पीछे। P1 V1 बराबर P2 V2, जिसने फट से कर दिए थर्मल की इक्वेशन पटक दी मैंने। टू अ वॉल्यूम ऑफ 2V, तो V2 हो गया 2V, पक्का P2 पूछेंगे और क्या पूछ, ये दोनों दे दिए, दे दिए, पूछा है। देन ओ खत्म नहीं हुई बात, देन ओ भाई साहब, देन एडियाबेटिकली, जैसे ही बोला एडियाबेटिक, छटाक से क्वेश्चन आई, ओ पीवी की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा होता है। टू अ वॉल्यूम ऑफ 16V V3, अब यहां 2 से 3 ले जा रहे हैं ना, 1 से 2 ले जा चुके हैं, 2 से 3 जा रहे हैं। V3 दे दिया कितना, 16V, V2 पता था कितना, 2V। फाइनल प्रेशर P3, भैया सवाल है कि क्या है, मजा आ गया, मजे ही मजे। सवाल समझ में, कितना प्यारा सवाल है, कितना मस्त सवाल, मजा है। देखो पहले आइसोथर्मली ले गया, फिर चटाक से एडियाबेटिक आ गया। गेम समझ रहे हो, गेम। तो पहले यहां पर रखोगे वैल्यू और P2 निकलेगा, फिर यहां रखोगे P2, V2 पता है, V3 पता है, P3 निकलेगा, फाइनल P3 आपका आंसर होगा। बहुत बढ़िया, मैथ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। अच्छा, किस किस को अभी भी ये लगता है कि बिना मैथ्स के फिजिक्स हो जाता है? सर हम तो बायो वाले हैं, बिना मैथ्स के फिजिक्स पढ़ लेते हैं, पूरा 11 12 हो जाता है, बिना मैथ्स के कर लेते हैं। अच्छे सवाल जब आएंगे तुम सब फंस जाओगे। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो बेटा, रेडी, जाने देखिए। तो पहले गए आइसोथर्मल से, भैया बहुत बढ़िया। P1 V1 बराबर P2 V2 लगाएंगे भैया, लगा देते हैं। ये तो सवाल अभी सॉल्विंग, दिस वाज द क्वेश्चन रिटन इन अपना अच्छा वाला फॉर्म, तो इसको इसमें ले जाना गेम होता है सारा, ठीक है। ये साला ने सवाल में ही दे दिया 5/3, हट, ना आधे बच्चे इसमें उड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। PV बराबर P2 इंटू 2V, VV काटो, P2 आ जाएगा P/2, बहुत बढ़िया। यहां क्या लगा दूंगा बेटा, मैं डायरेक्ट गेम खेलूं, P3 निकालना है ना, P3/P2, इस इधर V2/V3 की पावर गामा, P3, P2 क्या दे रखा है बेटा, P/2, P का by 2, V2/V3, V3 है 16, V2 है 2V, गामा है 5/3, काटो। अब क्या करेंगे सर, ये 5/3 क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 बार मल्टीप्लाई करा, नीचे 2 बार मल्टीप्लाई कर, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करा, और पूरे का क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। हाउ विल यू सॉल्व दिस सर, 2 8 जा 2 8 जा 2 8 जा, या पहले ही कर लेते तो भी चलता, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लिया तो ऐसे भी चलेगा। अब क्या करेंगे सर, भाई 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, मैथ्स मामा। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2, तो क्यूब रूट 2 2 2 2 2 2P3/P इज, क्या हो जाएगा भैया, कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं, V2 नहीं, ओह सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई हल्की सी, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। V3 है 16V, हाँ, V2 है 2V, पावर गामा 5/3, काटो, वहीं यही 1/8 कर देते हैं, तो पावर 5 मतलब 5 बार मल्टीप्लाई, का क्यूब रूट 1/2
2 की पावर 5 1/32। फाइनली क्या हो जाएगा भैया, P3 आ जाएगा P/32 इंटू 2। सर 2 कहां से आया बेटा, ये वाला 2 भी तो है जो नीचे जाएगा, P/64। और ये होता है गेम। मजा आ गया, बहुत सही, 73% यार, मजा आ गया। पर क्या तुम्हें गेम समझ में आया? अच्छा आज किसी को लग रहा है सर दिमाग ही खुल गया, आज तो सर फील आ गए भयंकर, सवाल लग रहे हैं, अरे सर सवाल मस्त होते हैं। हाँ, इस एडियाबेटिक में हालत खराब हो जाएगी। आओ समझते हैं फिर से। लेट्स कॉल दैट मैथ्स मामा। मैथ्स मामू को बुलाए, बोले मामू आ जाओ, मामू मैथ्स भूल गए, मामू मामू मैथ्स भूल गए। तो किसी भी बोला x की पावर a/b, मतलब होता है x की पावर में या तो पहले 1/b करके पावर में a कर दो, या फिर x की पावर में a करके फिर 1/b कर दो, एक ही बात है। मैथ्स मामू आ जाओ, मामू बचा लो मेरे को, मामू मामू मेरा मैथ्स वीक है, मामा लोग मैथ्स पढ़ाते, जनरली मामा लोगों की मैथ्स अच्छी होती है। मामू मामू बचाओ मुझे, मैथ्स मामू बचाने आ गया। तो जब मैंने बोला यहां पर 8 की पावर में 5/3, तो मतलब पहले पावर में आप चाहो तो 5 करके फिर 1/3 कर लो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो 5 बार पावर मतलब 5 बार मल्टीप्लाई, 8 8 8 8 8 8, सबको 1/3। क्यूब रूट, अरे तेरा भी क्यूब रूट होगा, तेरा भी क्यूब रूट होगा, बेसिक मैथ्स में सिखाया है। क्यूब रूट 8 का 2 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 32, या 8 की पावर 5/3 को कैसे कर सकते हो आप, पहले कर लो क्यूब रूट फिर पावर 5, 8 का क्यूब रूट 2 की पावर 5 32, आपकी मर्जी जो चाहे करो, धड़न धड़न देंगा, ठीक है। ये बड़ा इस्तेमाल होगा इसमें, याद रखना। 8 का क्यूब रूट होता है 2, 27 का क्यूब रूट होता है 3, 64 का क्यूब रूट होता है 4, और अपना 125 का क्यूब रूट होता है 5। ये बड़ा काम आता है इसमें, इस टॉपिक में आता है। इन तीन चारों का 1 का क्यूब रूट 1 हो जाता है। अभी आए समझ में, ये मैथ्स मामू बचा लो हमको, मामू आके अभी हो जाएगा भैया, बताइए अभी क्लियर हुआ मैथ्स कैसे होता है पूरा, फील आ गई भाई, अभी समझ में आया सबको, मैथ समझ में आया भैया, ये मैथ समझ में आया भाई, बताइए। इस चैप्टर में मजा आता है यार, मेरे को आई लव दिस चैप्टर, पता नहीं क्यों, मतलब इसमें ही मैथ्स, सारा दुनिया भर का मैथ्स घुसा देते हैं इसके अंदर। मजा आया भैया, क्या मैथ्स समझ में आया, मैथ्स समझ में आके सवाल हो गया, मैथ्स का गेम था। अच्छा आज के बाद कोई भी बोलेगा कि मैथ्स के बिना फिजिक्स आता है, तो उसको बोल देना बेटा मामू मत बनाओ आप, हमको पता है मैथ्स लगता है, ठीक है भैया, मामू नहीं बनाने का, ठीक है। क्लियर भैया, बात समझ में आई। लास्ट क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले ये समझो, ये समझो, ये नहीं आएगा तो कैसे बनेगा सवाल। देखो बेटा सवाल ये था, फिर से देखिए सवाल आखिरी में, फिर से देखना कैसे करा है सवाल अपन ने, ठीक है। यहां तक की सॉल्विंग तो क्लियर है। अब P3 पूछा इन्होंने सवाल में, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन लिखी मैंने, P3/P2, यहां उल्टी हो जाएगी V2/V3 की पावर गामा, P3 निकालना है, इसकी वैल्यू P/2 है, बराबर V2 कितना है 2V, V3 कितना है 16V, गामा कितना है 5/3, ठीक है। सब वैल्यू रख दी। ये देखो ये कट, देखो वैल्यूज कटेगी, वी कटेगा, 2 से कटेगा 1/8 आ जाएगा,
पावर में 5/3, P3 आ जाएगा क्या बेटा, P/2 इंटू 8 की पावर में 5/3। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 8 की पावर में 1/3 इंटू 5 कर दू, तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 की पावर में 5, P अपॉन में 2 इंटू 32 बोल लो, या 2 की पावर 6 कर दो, जाएगा आंसर। गेम समझ में आया? और मामा का मैथ भी बहुत वीक है तो मामा को बोलिए लेक्चर देखे मेरे। बेटा समझो कितने स्टार्टिंग से पूरा मैथ्स पे खिलवा रहा हूं आपको। 11th में नहीं पढ़ते कोई भी इस लेवल पे। 11th में मैं आपको 11th वाला मान के नहीं, मैं आपको नीट वाला मान के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 11th में नहीं पढ़ सकते भाई ये सब चीजें, लोगों की हालत खराब हो जाती है सर इतना कितना मैथ से। इसलिए बोलते हो पीसीबी में एम भी शामिल होता है, बोलते नहीं है वो बस साले लोग, साले झूठ बोलते हैं। बायो ले लो, मैथ्स वीक है तो बायो लाफिंग इन द कॉर्नर बायो गाना, एक मोटा हाथी जाल ने बता, देख इधर ध्यान से, गेम है भाई, मैथ्स के बिना नहीं होता बायो, ठीक है। सवाल देखिए, एक कोर्स 2016 में आया था, देखो सवाल, एग्जाम के सवाल है, देखो सारे, ये मैं नहीं कर रहा, एग्जाम के सवाल, ठीक है। हीट कैपेसिटी ये अलग सवाल, ये एक्स से निकाला जाता है, ये आज ना पढ़ पाएंगे, कल भी अपने को पूरा दिन क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, बहुत सारे सवाल है। 16 का सवाल है, 16 का सवाल करवाना पड़ेगा आपको, करवाते हैं सवाल को। चलो इसके लिए एक और आपको पूरा सिखाना पड़ेगी चीजें बैठकर। शॉर्ट में तो अभी पॉलीट्रॉपिक नहीं पढ़ा, इसके लिए टाइम लगेगा बेटा। चलिए मैक्सिमम वर्क किसमें होगा बात कर सकते हैं इसकी अपन अभी। 1 mole of ideal gas goes from initial A to final state B via 2 process, isothermal expansion हुआ and then reduced to 3V to 8 constant pressure सेम रख के कर दिया। तो पहले आइसोथर्मल बढ़ा, फिर आइसोबारिक कम हो गया, करेक्ट पीवी का डायग्राम। चलिए ये सवाल आप कर सकते हैं, 60 सेकंड सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल बड़ा इजी है, एक आइसोथर्मल है और फिर एक क्या है, एंड हट, एंड गंदे गंदे बच्चे एंड लिखते हैं, शर्म नहीं आती तुमको? आई डोंट हैव मामा, मैं हूं मामा बेटा आपका, मैं हूं मामा, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं हूं मामा, मैं पढ़ाएगा मैथ्स, मैं हूं मैथ्स मामा। टंग 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 टंग, टेंशन कोई बात नहीं भैया, मामा है मैथ्स सिखाएंगे मैथ्स मामा। बताइए भैया, क्लियर है बात? सवाल में बोला है, सवाल फिर से पढ़े, आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल ए टू स्टेट बी, दो प्रोसेस से, पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन, ऐसा होगा, ये गलत हो गया, उल्टा जा रहे तो कंप्रेशन हो रहा है, ये गलत हो गया, इन दोनों में से एक सही हो सकता है, V से 3 हो, एंड देन वॉल्यूम इज रिड्यूस टू एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक, आइसोबारिक का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा ना, ऐसा बनता है आइसोबारिक का ग्राफ, पीवी ग्राफ, प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट आंसर आ गया फोर्थ, फुल ग्राफ बाजी भी लगा दिया कांस्टेंट प्रेशर था भाई, ये तो ये पीवी में कांस्टेंट प्रेशर स्ट्रेट लाइन बनेगा ना सर, ये दिखने में अच्छा लग रहा था, लाइक दिस, बेसिक में गलती कर दी। अंजलि मेरे नाम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है बेटा, अच्छा है, मेरा छोटे भाई को इंटर्नशिप करवानी है सुप्रीम कोर्ट में, करवाने को रेडी हो तो बता देना, मैं नंबर दे दूंगा मेरा, पढ़ाई करो Why not C? C, because this is उल्टी, ये कोई प्रोसेस ही नहीं, ये क्या प्रोसेस है, ऐसा ऐसा हाइपर बोला होता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉनसेंस प्रोसेस, नॉनसेंस प्रोसेस, यूजलेस प्रोसेस, आपकी प्रोसेस कोई ये प्रोसेस ही नहीं है। आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल ऐसा होता है झूला, बेटा समझ में आई बात? पढ़ाई कर रही है During an isothermal expansion, confined gas ideal minus 150 joule of work against the surrounding. This implies भाई बहुत बढ़िया सवाल है, ये थ्योरी का सवाल आगे उठकर एक
मास ऑफ डायटोमिक गैस इस 1.4 गामा गामा दे दिया इसने, 2 एटम कंप्रेस एडियाबेटिकली, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ हो गया। बहुत बढ़िया, ये सवाल भी अपन अभी करेंगे, पढ़ना है बहुत सारा, ये सवाल भी अपन करेंगे। सवाल सिंपल सिंपल सवाल पहले कर लेते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ट्रिकी है, इसमें अच्छे अच्छे सवाल है, मजा आएगा आपको करने में भी। सिंपल सिंपल सवाल पहले करते हैं। ये चलो एक सवाल ये अच्छा है, ये अब तब तक ट्राई करिए, बच्चे सवाल रीअरेंज कर लेता हूँ, सारे ही उठा लाए वाले, जितने अच्छे होंगे सब ले आऊंगा आज। ये भी सिंपल सवाल है, ये भी हो जाएगा, सिंपल सिंपल सवाल कर लेंगे। कुछ 2-3 बहुत मस्त सवाल कल के लिए छोड़ देते अपन। नाइस, ये भी अच्छा सवाल है, सिंपल सिंपल सवाल, सारे सिंपल सिंपल, 2-3 ही अच्छे सवाल बच्चे, बातें तो इजी इजी है। मुझे याद नहीं रहेगा ना कल कौन सा छूट गए, इसलिए मेरे को। चलिए आज इतने पे अपन एंड करें क्या? आज इतना करोगे? 2-3 सवाल घर के लिए दे दूं, करोगे घर पे ट्राई? देखो सेम टाइप का सवाल है, देखिए बेटा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, होमवर्क सवाल बहुत सारे और करवाने हैं। सवाल वही है, P1 दे दिया, V1 दे दिया, एडियाबेटिक दे दिया, 2 मोनो एटॉमिक भी दे दिया, 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, P1 V1 की पावर गामा, और गामा है मोनोटॉमिक का 5/3, सब दे दिया भैया। 1/8 भी बोल दिया कि वो 8 का क्यूब रूट होकर होगा। पर ट्राई करो बेटा, मैं बता दूंगा ना, मजा नहीं आएगा तुमको, ये सवाल करो तो सही, मजा आएगा तुमको करने में, इंटरेस्टिंग सवाल है, गूगल कर लेना आंसर क्या होगा, ठीक है? मजा आता है सवाल में। सवाल एक और है, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपांशन कन्फाइंड गैस, बेटा डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस, क्योंकि वो अब बच गए पढ़ाना, आज पढ़ाना था जो, कल कर लेंगे, क्योंकि सवाल अच्छे से करना है यार पढ़ने। स्टार्टिंग के फिजिक्स से रिवाइज कर बेटा। रे प्रचंड है आरंभ है प्रचंड, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ है, जैसे ही आइसोथर्मल बढ़ा, मेरा आइसोथर्मल की पूरा चार्ट याद आ गया। डेल्टा सर, डेल्टा ई 0 होता है, क्यू बराबर डब्ल्यू होता है आइडियल गैस के लिए। हाँ ये सब सब मेरे माइंड में फटाक से आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला है NRT लॉन ऑफ V2/1, चारों भाई आ जाते हैं उसके। सी इन्फिनिटी, CM इसका इन्फिनिटी हो जाता है, X इसका 1 हो जाता है, ग्राफ PV का ऐसा बन जाता है, सब माइंड में एक साथ आ गया मेरे, जैसे एक शब्द से फटा झटाक से चीजें क्लिक होती है, टेबल अच्छे से हो गई। A confined ideal gas does -150 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, तो वर्क हुआ -150 का, मतलब क्या हो गया, हीट भी क्या है, -150 जूल। हीट मतलब क्या हुआ, हीट आएगी या निकल गई? सिंपल सवाल है, सोचिए, थियरी का सवाल है बेटा, थियरी बेस्ड क्वेश्चन। दिलबर दिलबर ओ दिलबर, थियरी मैथ्स दिलबर। देखिए इंप्लाइज रेट क्या हो गया, हीट -150, मतलब 150 जूल हीट गैस से निकाल ली गई है। एडेड, हाँ सर, नहीं ऐड करें तो प्लस होता ना हीट। कितना सिंपल सवाल पर कितना इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, ये मजा आ जाता है सवाल देख के, ठीक है, आपको भी आता होगा। इफ डेल्टा U एंड डेल्टा W रिप्रेजेंट इंक्रीज्ड इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखें, एडियाबेटिक में Q 0 होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा T और E 0 होता है, इसमें U बोला है ना, U ले लो, डेल्टा U की जगह U ले लो, 0 होता है। एडियाबेटिक में Q 0 होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है, तो ये दो तो कट जाएंगे। Q बराबर W प्लस डेल्टा U, ये 0 है, W बराबर माइनस ऑफ डेल्टा U, ऑलरेडी लिखवा दिया है टेबल में बेटा, आपको ये दिख गया होगा, आपको जिसको समझदारी है इशारा काफी है। सिस्टम सराउंडिंग की बात ही खत्म कर दी अपने, जब बोला सब गैस की ही बात होती है। याद करो कल का लेक्चर याद है बेटा, स्टार्टिंग में थियरी के पॉइंट्स लिखाए गए थे, गोला हार माला बनाई गई, बताया था जब भी फिजिक्स में बात होगी, गैस सिस्टम होगा, जब भी बोला जाएगा कि नेगेटिव है एनर्जी, नेगेटिव हीट होता है, हीट टेकन आउट है, जब भी पॉजिटिव हीट गिवन है, सब एक एक चीज पे एक मतलब बोलो 2 लेक्चर पूरा रिवाइज करके आओ, आप तो आग लगा दोगे सवालों में। इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है ये बताइए। आइसोकोरिक जैसे शब्द आया झटाक से माइंड में आएगा कुछ जीरो होता है, वर्ग जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रेशर कुछ बोल, वॉल्यूम वाली बात है तो। आइसोथर्मल टेम्परेचर, हाँ ये सही है। इन एन एडियाबेटिक पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, हाँ ये भी सही है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये भी सही है। हीट एक्सचेंज नहीं होता, इंसुलेटेड होता है, आंसर हो जाएगा 5। सवाल देख रहे हो बेटा, कितने बेसिक सवाल पे देखो तुम। अच्छा अच्छा थियरी, अच्छा किसको समझ में आ गया अपने, किसको ये विश्वास हो गया कि अपने बहुत डेप्थ में थियरी पढ़ ली है। अब तो बताओ, थियरी वाले सवाल तो पोपट हो जाते नहीं हो जाते, और मामू बनाते हैं अपने को मैथ्स वाले सवाल। ने एक परफेक्ट सवाल, मैथ्स भी क्या घुस के मैथ करता है, और थियरी तुमने इतने डेप्थ में पढ़ी है इस चैप्टर की, तुम सोच भी नहीं सकते तुमने कितनी थियरी पढ़ी है। ठीक है, सेम सवाल, क्वी डब्ल्यू वी डिनोट रेस्पेक्टिवली हीट चेंज एनर्जी, बताओ क्लोज साइक्लिक 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 में क्या जीरो होता है भैया बताइए। लग रहा है कि हाँ सर क्या मैथ्स लेगा क्या थियरी, यही तो गेम है। थर्मो आने तो तुम्हें बताऊंगा थर्मो कैसे होता है, क्या है इसमें गेम। साइक्लिक में क्या जीरो होता है, डेल्टा ई जीरो होता है। डेल्टा ई जीरो वैसे तो गलत है, पर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। आप कभी ई नहीं लिख सकते, डेल्टा ई लिखना पड़ता है बेटा, है ना। ई लिखना गलत है, पर और कोई ऑप्शन नहीं है तो टिक करा मजबूरी में। ये गलत है, पर एग्जाम में आया था तो एग्जाम में 4 से सही चूज करना पड़ता है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में हमें डेल्टा स्टेट फंक्शन जीरो होता है। साइक्लिक में वर्क डन एरिया से निकाल लेते ना सर्कल के अंदर का एरिया, वो डबल साइक्लिक में वर्क जीरो होता है, साइक्लिक में थोड़ी ना होता। बात समझ में आई भैया। सेम सवाल आ गया, अभी करा था जस्ट, सेम रिपीटेड सवाल है। देखो कितनी बार आ चुके हैं सवाल ये। ये सवाल बहुत प्यारा, ये सवाल भी 2 बार आ चुका है, एग्जैक्ट सेम सवाल। देख रहे हो बेटा। अच्छा चलो सोच के बताओ इसको, थोड़ा सा सोचो। सैंपल ऑफ गैस एक्सपांड फ्रॉम V1 टू V2, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस, ये V1 से आ गया V2, ये पूरा V2 की लाइन है। तुम कैसे लेकर आओ, तुम आइसोबारिक से ले आओ। ठीक है, तुम्हें बताया था ऐसा बनता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कल इसकी बात करूंगा बेटा, कल का ये इससे काटते हुए चक से आता है एडियाबेटिक, कल पढ़ाऊंगा ये पूरा मैं। ऐसा हो जाता है आइसोकोरिक, एक्सपांशन है। किसमें वर्क डन तुम्हें ज्यादा दिख रहा है, सोच के बताओ। वर्क डन होता है एरिया, आइसोबारिक में कितना एरिया है सोच के बताओ जरा। ये आया ये आइसोबारिक में इतना एरिया आ रहा है पूरा, दिखा आपको, दिख रहा है आइसोबारिक का एरिया। आइसोथर्मल में आ रहा है ये वाला एरिया, इतना एरिया आइसोथर्मल में आ रहा है। हाँ, उससे भी कम एरिया आ रहा है किसमें, एडियाबेटिक में और छोटा सा एरिया आ रहा है, दिख रहा है आपको। आइसोकोरिक में तो जीरो होता है वर्क। देखिए बताइए मैक्सिमम कब होगा, सोचो। सिर्फ डायग्राम से गेम खेल दिया बेटा, देख पा रहे हो विनोद कैसे डायग्राम से गेम खेला जा रहा है, फुल डायग्राम पे गेम खेल रहे हैं। आइसोबारिक, अच्छा ये कंसेप्ट, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट थियरी का कंसेप्ट, पर लोग पता है लोग इसको लिखवाते हैं नोट्स में। आपने कंसेप्ट से निपटा दे थियरी, कंसेप्ट क्लियर है, थियरी पटाख से निपटेगी। मजा आ रहा है, फील आई देख के समझ में सर। हाँ, वर्क डन पीवी का एरिया होता है सबसे ज्यादा एरिया में, ये तो यही तो आंसर होगा, और क्या होगा भाई। देख रहा मजा आ गया। तो याद रखना एक्सपांशन में, ये बेटा नोट्स में लिख लो ये वाला पॉइंट, छुट्टी कर रहा हूं बस, लास्ट है ये। एक्सपांशन जब भी होगा वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें होगा, आइसोबारिक में होगा। वर्क डन आइसोकोरिक में होगा, उसके बाद आइसोथर्मल में होगा, उसके बाद होगा किसमें, वर्क डन एडियाबेटिक में, और सबसे ज्यादा होता है वर्क डन किसमें, आइसोकोरिक में, जीरो हो जाता है। एडियाबेटिक के भी ग्राफ होता है, सबसे ज्यादा वर्क डन होता है किसमें, अगर अपन ग्राफ से जाएं तो सबसे ज्यादा होता है वर्क डन
पॉलीएटॉमिक में, फिर डायटॉमिक में, और फिर मोनोएटॉमिक में। ये वर्क डन होता है। आपको सोच के आना है कंप्रेशन में क्या हो। ऐसे तो ये सेम ही रहेगा या अलग हो जाए, उल्टा हो जाएगा। सोचना, वर्क डन नेगेटिव होता है माना, पर एरिया भी का भी देखो, सोचना। ठीक है, मजा आया सवाल में? ये आपको सोच के आना है। यहां से अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सवाल में हटा दूं या छोड़ दूं? ट्राई करोगे? कुछ दिनों से बचा, छोड़ू या हटा दूं? बताओ, ट्राई करने छोड़ दूं या हटा दूं? ट्राई करने भैया, हटा दिया जाए? मस्त मस्त सवाल है, देखो सवाल का लेवल बहुत बढ़िया है। बोले भैया छोड़ दें, हटा दें? चैप्टर बेटा परसों खत्म होगा। होमवर्क है जो पढ़ा फर्स्ट सेकंड लेक्चर और ये आज का थर्ड लेक्चर, अगर हो पाए तो केटी जी रिवाइज करना। जो आपको स्टार्टिंग में टेबल बनाई थी, ये मेरे को फोटो चाहिए सबका, टैग करना मेरे को, अगर तुम डालते हो तो। नहीं तो फोटो एटलीस्ट मुझे कल पूछूंगा, मुझे चाहिए कि भाई सबने फोटो एक बार तो बनाया है इसका। मैं अपने फोन में फोटो खींच के रख लो भले से, तुम कहीं नहीं जा रहे तो। इसको ड्रॉ करना है कम से कम 4 से 5 बार, और बिना देखे जब तक ड्रॉ ना हो जाए टेबल ड्रॉ करते रहनी है। ठीक है भैया, ये होमवर्क है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आज के लेक्चर भाई। पीडिया भैया आप चले जाइए। EFT मजा आया? आज फील ही नहीं है वही लेक्चर, आज लगता है ना सर लेवल टच कर जाते हैं इस तरीके में तो। बोलो भाई, क्लियर है बात? रिप्लाई बेटा टैग करा करो, टैग करता है तो स्टोरी पे एटलीस्ट हार्ड तो आ ही जाता है। स्टोरी पे जो टैग करता है उससे बात हो जाती है हमेशा। समझ में आई अच्छी बात? यस सल फुल रील कोई बात नहीं। टंग 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 टंग। चलिए, ऐसा कुछ है तो जो, अगर ऐसा कुछ है तो आज जो रील डाली उसके नीचे कमेंट कर दो 2√2 और फिर उसके बाद डाउट लिख दो, तो मैं रील में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं खोल के देख लूंगा अभी। और बताओ, और कोई दिक्कत? मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके रीच आउट करने की कोशिश करता ही हूँ बच्चों। ठीक है, 4th क्लासेस बैच केटी जी थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो मजा आ जाएगा तेरे को। ठीक है, इतना सही तो है भाई, बाकी तो भाई बैठा है, और भाई से मामा बन गया आज तो आज का लेक्चर ने मामा बना दिया बेटा। ठीक है, अच्छे से करो सवाल बेटा, मजा आता है सवाल करने में। ठीक है, दम लगा के मेहनत करते रहो, ऐसे ही मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा जाओगे। बोलो भैया क्लियर है बात? चलिए अच्छे से पढ़ाई करो, लीडर बोर्ड देखना है देख लो यार। टुडक टुडक, नुमन, नुमान, दीक्षा, रणवीर, सत्यम, मोहम्मद, शहनशाह, शहनशाह आलम, अरे भाई गजब, तेजस, प्रतीक्षा, गुंजन, अनीशा, पवन। चेक भाई, बात समझ में आई? सर आपने ताजमहल देखा? हाँ बेटा मैं ताजमहल देखने गया था, बहुत सही था यार। मैंने बोला जिसने बनाया उनसे मिलवाओ जरा, फिर मेरे को उनके हाथ मिलाने का बहुत मन कर रहा है। पता नहीं यार, उन्होंने बोला हाथ नहीं मिला पाएंगे, आई डोंट नो। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।